अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है मोनोपोली और टॉपिक है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या इसको मल्टी पावर्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक लिमिटिंग केस है। इन रियल लाइफ हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है, जो मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अडॉप्ट करता है, वो कंज्यूमर से उसका सारे का सारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और यूज़ करता है। कौन सा मेथड? मल्टी पार्ट प्राइसिंग स्कीम। मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टी पार्ट प्राइसिंग स्कीम, डिफरेंट प्राइसेस को कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि इन रियल लाइफ जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है, वो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो वो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग को परफॉर्म करता है, वो कंज्यूमर से उसका जो सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, वो सारे का सारा कंज्यूमर सरप्लस स्नैच नहीं करता, एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, स्नैच कर लेता है। और जो प्रैक्टिस परफॉर्म करता है, उस प्रैक्टिस का नाम है मल्टी पार्ट प्राइसिंग स्कीम, जिसको हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसको थ्रू डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ये इसका थीम था। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको थ्रू डायग्राम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें। वाई एक्सिस प्राइस है, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी है, दिस इज़ कॉल्ड द कर्व। और ये आपको वेल नोन कर्व है, मैं इसका नाम नहीं लेता, आपको पता होगा कि ये कौन सा कर्व है। इसको कहते हैं डिमांड कर्व। फिर कहोगे कि सर ने कर्व तो बना दिया लेकिन बताया नहीं। सो जी, हम इस प्रोपोजिशन से स्टार्ट करते हैं कि जो सिंपल मोनोपोलिस्ट है उसने से ये प्राइस सेलेक्ट की हुई है अगेंस्ट दिस मच ऑफ क्वांटिटी। क्यू ऑफ 3 इसको नाम दे देते हैं क्वांटिटी का, दिस इज़ कॉल्ड 0 एक्सिस। और पी ऑफ 3 इसको हम प्राइस। सिंपल मोनोपोलिस्ट जो है वो दिस मच ऑफ प्राइस के अगेंस्ट दिस मच ऑफ क्वांटिटी क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। लेकिन चूंकि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको हमने मल्टी पार्ट प्राइसिंग कहा है, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा है, तो ये अटैच है विद मल्टीपल प्राइसिंग स्कीम। तो हम यहाँ पे 2-3 और प्राइसेस जो हैं वो कंसर्न कर लेते हैं, ताकि हमारा ये डिफरेंट प्राइसेस कंसर्न कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो मल्टी पार्ट प्राइसिंग है ये यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली दिस इज़ कॉल्ड सी। ये सपोज बी कर लेते हैं। जब प्राइस P1 थी, क्वांटिटी इसके अगेंस्ट Q1 थी, P ऑफ 2 ये प्राइस है, Q ऑफ 2 इसके अगेंस्ट। सिंपल इस डायग्राम का मतलब ये है कि जब प्राइस P1 थी तो Q1 क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर परचेज़ कर रहे थे, या मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। P2 के अगेंस्ट दिस मच ऑफ फ्रॉम Q2 टू Q3 क्वांटिटी सेल आउट हो रही है, और P3 पे Q2 टू Q3 ये प्राइसेस क्या हो रही हैं, ये प्राइसेस चार्ज हो रही हैं अकॉर्डिंग दिस क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का, दैट विल बी ग्रेटर देन द सिंपल मोनोपोलिस्ट बाय द शेडेड एरिया दिस मच। मैंने प्रोपोजिशन का वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा था कि इस तजवीज़ के साथ जाते हैं कि सपोज करते हैं कि जो सिंपल मोनोपोलिस्ट है वो दिस मच ऑफ प्राइस के अगेंस्ट
दिस मच ऑफ क्वांटिटी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ से ऊपर का जो शेडेड एरिया है ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, सरप्लस, एग्जैक्टली सरप्लस कहलाता है। और जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है उसका प्रॉफिट इस सिंपल मोनोपोलिस्ट से ज़्यादा होगा इक्वल्स टू दिस शेडिंग एरिया P1 P3 E और B। सोचिए, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को लोअर डाउन करेगा, कम करेगा अगेंस्ट द मोर यूनिट परचेज, ज़्यादा यूनिट्स को सेल करने के लिए या कंज्यूमर की तरफ से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज़ करने के लिए जैसे ही मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, प्राइसेस को लोअर डाउन करेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो फॉरगोइंग कर रहा है सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना, जो कि कंज्यूमर कुड एंजॉय। ठीक है, क्या होगा कि जैसे ही मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस को लोअर डाउन लेके आएगा अगेंस्ट मोर यूनिट परचेज, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉरगो कर रहा है, ये छोड़ रहा है कंज्यूमर का सरप्लस जो कि कंज्यूमर कुड एंजॉय। दैट्स इट अबाउट द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।